नमस्कार साथियों। अभी हम लोग देखेंगे कि बिहार आने वाले प्रमुख यात्री से किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं हमारे बीपीएससी में। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के जो लेखक थे वे थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। टोटल 7 श्रेणियाँ थी, ठीक है ना। सातों श्रेणियाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न ये प्री में पूछा जाएगा न ये फिर मेंस में पूछा जाएगा। लेकिन अगर कभी टफ करता है एग्ज़ाम को तो थोड़ा सा कुछ पूछा जा सकता है कि 7 कौन कौन सी श्रेणियाँ थी, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। तो मैं जो सातों श्रेणियाँ कभी बताऊँगा तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे एक बार देखिए और उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। भाई ये अच्छा क्वेश्चन बन गया ना। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में कब आगमन हुआ, तो ये आगमन हुआ 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो ये भेजा था सेल्यूकस ने। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को अपना दूत बना करके। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन है। सबसे प्रमुख साधन तो इंडिका ही है नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का। यूनानी दूत डिमाक्लियस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था। तो देखिए, यूनानी दूत जो डिमाक्लियस का आगमन हुआ था वो बिंदुसार के दरबार में हुआ था। बिंदुसार के दरबार में डिमाक्लियस का आगमन हुआ था मगध के दरबार में। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था, तो फाहियान आया था। घोट जाइए इसको। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये अध्ययन किया था उसने नालंदा में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो अध्ययन किया था वेनसांग ने। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था, तो वो था इत्सिंग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये भी देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, कौन सा युग है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का, तो गुप्त युग। ठीक है, गुप्त युग को स्वर्णकाल भी बोला जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त युग में स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो ये थे मुसलमान। भाई खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसका जला दिया था, तो मुसलमान इसका कारण होगा। नालंदा विहार का विध्वंस किया था, जो नालंदा विहार है उसका ध्वंस किया था, तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, ये था बिहार में। उदंतपुर कहाँ पर है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उदंतपुरी कहाँ पर है। क्या भागलपुर के आसपास है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में है तो कहाँ पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो आगे किसी न किसी वीडियो में बता ही दूंगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो ये नाम है धर्मपाल। चलिए देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो ये होती थी तंत्र विज्ञान की। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? अब बताइए विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर ज़िले में कहलगांव के निकट। भागलपुर ज़िले में कहलगांव के निकट जो है विक्रमशिला ये स्थित है। किस आधुनिक शहर का नाम उदंतपुरी था? अभी अभी मैंने पूछा था किस आधुनिक शहर का नाम उदंतपुरी था, पूछा था कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे। तो उदंतपुरी का नाम जो था, उदंतपुरी जो नाम था वो था बिहार शरीफ का। किस आधुनिक शहर का नाम पुराना नाम उदंतपुरी था? पुराना नाम बिहार शरीफ का उदंतपुरी था। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? भाई धर्माचार्य तो एक ही थे, मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी क्या थे? तो वो एक धर्माचार्य थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? भाई बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वो था जॉन मार्शल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रमुख जो यात्री जो बिहार आए उनको हमने देखा। तो नॉर्मली क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं, यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कर ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चांस है, 90% चांस है कि जो भी प्रश्न आएंगे विदेशी यात्रियों से संबंधित तो वो यहीं से आएंगे। इससे बाहर से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। तो बहुत कम वाले पर हम लोग फिर से फोकस करेंगे। पहले जो अच्छा है उसको समेट लेते हैं, समय मिला तो उसको ही पूरा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।